जी, हमारा नाम सैयद फ़ुरक़ान अली है। मैं ईस्ट दिल्ली का हज ट्रेनर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से मैं इस काम में अल्लाह ताला हमें लिए काम करा रहा है, अल्लाह का एहसान है। अभी गाज़ियाबाद है, नोएडा है और ईस्ट दिल्ली, पूरा ईस्ट दिल्ली का, और 2 रोज़ की यहाँ ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया था हज कमेटी ऑफ दिल्ली से। इस सहयोग से ये काम हुआ और माशाल्लाह काफ़ी पूरे हाजी जो 211 हाजी हैं उन्होंने शिरकत की दोनों दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इल्म हासिल किया। आने वाली हज में जो परेशानियां हैं वो उनके लिए आसान हुई। आज जो माशाल्लाह ट्रेनिंग हुई है उसमें काफ़ी हमने बातें देखी, जो आपके जो उलमाए किराम हैं उन्होंने काफ़ी बातें बताई। तो आज यहाँ पर कितने हाजियों ने ट्रेनिंग ली? और यहाँ पे टोटल आज और कल मिला के 211 हाजी हुए। 211 जी माशाल्लाह। तो उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि सफ़र से लेकर हज या उम्रा, जैसे हज तक, और जब कंकरियाँ मारते हैं या और भी जो दम देना? देखिए, बहुत से लोग हमारे जो हैं वो पहली मरतबा सफ़र करते हैं और वो भी इंटरनेशनल सफ़र करते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं जो हाजी जा रहे हैं, गालिबन हमारे यहाँ जो जाते हैं वो 60 साल से ऊपर ही हाजी जाते हैं, तो उनके साथ बड़ी परेशानी का सबब होता है। फ़्लाइट का सफ़र है तो वो सब चीज़ें जो फ़्लाइट में हैं या एयरपोर्ट पे हैं जो अमूमन वो नहीं फेस करते हैं, या तो ट्रेनों से या जहाज़ों से जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको वो बताते हैं कि उसमें जो परेशानियाँ हैं जहाज़ में कैसे जाएं या हज के लिए कैसे तैयारी करें अपनी, क्योंकि कुछ लोग पहली बार मरतबा हज पे जा रहे होते हैं हिंदुस्तान से, तो उसके क्या फ़राइज़ हैं, उसमें क्या लॉजिस्टिक है, कैसे बैग पैक करना चाहिए, ये सब चीज़ें बताते ताकि उनको आसान हो सके और वहाँ पे उनको परेशानी ना हो और हज अल्लाह ताला उनका आसान करे। ये सब सारे हमारे साथी जितने ट्रेनर्स हैं या उलमाए दीन हैं, ये सब चीज़ें उन्हें वाज़ेह करते ताकि वो क्लियर हो जाएँ। ये ट्रेनिंग तो माशाल्लाह सब तरफ पूरी दिल्ली में चल रही है, तो यहाँ क्या खास स्पेशल हुआ? यहाँ एक ख़ास स्पेशल ये हुआ कि उनको अभी जो अपडेट, एक घड़ी जो आई थी जो शायद हर जगह ट्रेनिंग में नहीं है, जिस बाज का जो तरीका वो यहाँ पे बाज अवेलेबल थी, उन्होंने देखी और उसके इस्तेमाल किया, उन्होंने कैसे यूज़ करना, तो वो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली हो गए उस घड़ी से। और वो घड़ियाँ जो हमारे दे रहे हज कमेटी ऑफ इंडिया, वो अभी हर जगह मौजूद नहीं है। एक तो ये फ़ायदा हुआ हाजियों को यहाँ पे, और दूसरी इस जगह पे हाजियों को सब चीज़ अवेलेबल हो गई। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी लोग आए, उन्होंने अपने कार्ड के बारे में बताया, उनके रियाल चेंज होने के लिए बताया, और जगहों पे ये जो ट्रेनिंग हो रही है वो सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो हमारा यही कोशिश रहती है कि जो यहाँ पे जितने हाजी आएँ उनको एक ही छत के नीचे सब चीज़ अवेलेबल हो जाए। और अभी आप जब जाएंगे कहीं और ट्रेनिंग के लिए दिल्ली में या स्टेट दूसरे प्रदेश में, तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, हमारी गुडविल ऐसी है कि बैंक वाले हों या और जो लोग जिससे जुड़े हुए हज कमेटी से, जो भी हज से या और भी ऑफिसर से, मेडिकल से, तो मेडिकल रिपोर्ट्स या मेडिकल में कैसे उनको हेल्थ में जाना है, या अवेयरनेस जो एजुकेशन अवेयरनेस है, डिस्टर्ब मैनेजमेंट है, उस सब के लिए यहाँ उनको स्पेशली ट्रेनिंग दी गई। और जगहों पे ये सब लोग नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, वहाँ पे सिर्फ हज के अरकान और हज पे कैसे जाना वो सब पता लगता है। लेकिन एक डिस्टर्ब मैनेजमेंट जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है कि कभी भी जब भीड़ होती है तो एक क्राउडेड हो सकता है और वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। और आजकल जो आप देख रहे हैं ईरान इराक के बाहर भी चल रहा है, उसके बारे में यहाँ स्पेशली एक पूरा सेशन चला है ताकि उनको अवेयर रहे वहाँ पे कि भाई आपको अगर वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे आपको रहना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने ख़ास कोशिश करी कि ये सब चीज़ें आज के माहौल के हिसाब से हमने कोशिश करके उनको सब चीज़ें ये बताएं, और उन्होंने सीखी है बात को, और इंशाल्लाह उनके आने वाले वक्त में उनके लिए वो कारगर होंगी। ट्रेनिंग तो आज तक कंप्लीट हो गई, क्या आगे भी ट्रेनिंग चलेगी? नहीं, यहाँ पे तो जो गवर्नमेंट ने हमें जो बताया था कि 3 ट्रेनिंग होती है। एक ट्रेनिंग तो वहाँ कमेटी ने दे दी, 2 ट्रेनिंग उन्होंने कहा था कि आप अपने यहाँ पे सब जितने ट्रेनर्स हैं यहाँ पे दिल्ली में सब 2-2 3-3 ट्रेनिंग देंगे। लेकिन इंडियनली मस्जिदों में होती रहती है, लेकिन ये सेशन जो है जिसमें सब लोग आ जाते हैं। हर जगह ट्रेनिंग में अगर आप मदरसों में या मस्जिदों में रोजाना की जो ट्रेनिंग में करेंगे वहाँ पे ये सब लोग नहीं आ पाते, ना डॉक्टर आ पाएंगे, ना मेडिकल की टीम आ पाएगी, ना बैंक वाले आ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम कोशिश करते हैं एक ही छत के नीचे सब हो जाए, ये फ़र्क होता है। यहाँ हमने देखे जो बैंक के लोग भी बैठे थे, क्योंकि पहले के टाइम पे रियाल कम था, आज के टाइम पे ज़्यादा है, तो लोग इस पे सेटिस्फाई होते हैं क्या से? हाँ, नहीं, यहाँ पे मतलब में क्या हम ट्रेनिंग में ये चीज़ बताते हैं कि जो रियाल है या जो हमारी बैंक का ऑथराइज है उन्हीं से ले। वो तो क्या हाजी जो कुछ जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे कैश में डीलिंग हो जाती है, उस चीज़ को हम लोग अवॉइड करते हैं। इसीलिए अवेयर कराते हैं कि भाई यहाँ से आप लोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या जो हमारी बैंकें हैं उन बैंकों से अगर आप लोगे तो उनकी रसीद भी मिलेगी, कस्टमर वाले का भी चेक कर सकते हैं। होता क्या है, हम लोग निज़ामुद्दीन से या दिल्ली में और जो जगह है वहाँ से ये रियाल मिल जाते हैं, वो सब ऑथराइज नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसी प्लेटफॉर्म पे हर जगह अगर एक आदमी को फैसिलिटी मिल जाए, तो स्पेशली साबुन जो है अगर खुशबू वाले जो हर जगह नहीं मिलते हैं, ये सब यहाँ अवेलेबल हो जा रहे हैं, तो आज ही कोई सहूलियत हो रही है। और दूसरे से वो ना
कहीं धोखा नहीं खा रहा है किसी भी चीज़ में। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, तो अवेयर हो गए, वो धोखा नहीं खाएंगे रियाल में भी और चीज़ों में भी, मेडिकल में ये सब क्या गलत हो रहा है कैसे, वो चीज़ उनको हम अवेयर। वैक्सीन गालिबन हमारी सब हो गई हैं, दिल्ली की पूरी हो गई 95%। 5% हाजी बचे हैं, वो किसी वजह से किसी की तबीयत ख़राब नहीं थी या कुछ परेशानी थी, वो भी हमारा हज हाउस जो दिल्ली गेट पे वहाँ पे लगा हुआ, वहाँ वैक्सीन फ्री हो रही है, उसमें कोई पैसा नहीं, ये हम लोग बता रहे हैं उनको। और गालिबन दिल्ली या और आसपास के जगहों में सबकी वैक्सीन, पूरी वैक्सीनेशन और बुक, हेल्थ बुक कंप्लीट हो चुकी है। जो आज ही आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि आपके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और सही मालूमात आपसे जानकारी लें? मेरे भाई ये जो चैनल है जिसके ज़रिए से हम आपको बात पहुंचा रहे हैं, ये काफ़ी पुराने लोग हैं और ये जो चीज़ें जो सच्चे हैं वही इसको दिखा रहे हैं, इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है, कुछ वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सर्वाइव करें और इसको आगे तक पहुँचाएं, ताकि और हाजी यहाँ पर जो हमारे हिंदुस्तान से 1,22,000 हाजी जा रहे हैं कुछ कमाबेश, और प्राइवेट से 45,000 समथिंग जा रहे हैं, ताकि वो लोग भी इस बात को समझें और अपने रियाल या और जो भी हमने बताई है प्रेस के माध्यम से, उससे वो अवेयर हों और इधर उधर ना भटकें। और इस वक्त में क्या है, हालात बहुत ख़राब है, फूंक फूंक के कदम रखना है आपको। और दूसरी बात ये कि आप फ्रॉड में ना आए, क्योंकि इस वक्त में जब पैसे का काम आता है वहाँ फ्रॉड ज़्यादा मामला फंस जाता है। तो आप कोई कॉल्स आए कि हमसे रियाल करा लो, ये सब चीज़ें इसीलिए हम कैंप होते हैं, गवर्नमेंट इसीलिए कैंप कराती है ताकि फ्रॉड से बचे। तो मेरे भाई ये जो चैनल है, जितना आप लोगों तक पहुँचाओगे तो लोगों को इससे पता लगेगा, फ्रॉड से बचेंगे, उसमें आप भी सवाब क्या दायरा हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज ट्रेनर हूँ, मुश्ताक अहमद मेरा नाम है। तो आज यहाँ पर ट्रेनिंग हुई है, किस तरह की ट्रेनिंग दी है और क्या लोगों को आपने समझाया? देखिए, लोगों को हमने सारे रिचुअल्स और ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल फिटनेस सारा कुछ समझाया और करेंसी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड सारे चीज़ समझाई हुई है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में ख्वातीन भी थी, तो जो आपके जो ट्रेनर होते हैं क्या वो ख्वातीन भी होती हैं जो ख्वातीन को ट्रेन? जी, हमारे ग्रुप में ख्वातीन भी हैं, आलिमा है, वो ख्वातीन के जो मसले मसाइल होते हैं वो उनको बताते हैं, और हमारे जेंट्स लोग भी बताते हैं, जो जेंट्स ट्रेनर हैं वो भी बताते हैं। क्या लगता है जो आज यहाँ पर माशाल्लाह जो हज करने जाएंगे, जो आपको जो सही बात जो समझाते हैं वो किस तरह लोगों को समझ में आती है? देखिए, हम उनको यहाँ से जाने से लेके जो चीज़ें सऊदी में करनी होती हैं वो सारी चीज़ें उनको समझाते हैं, उनको किस तरीके से वो परफॉर्म करना है, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब समझा के यहाँ से उनको एक तरीके से ट्रेन करके ही भेजते हैं, ताकि उन्हें कोई दिक्कत और